हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो इकोसिस्टम बेस्ड रहेगी, जो कि टॉपिक आपके सोशल वेलफेयर वाले सिलेबस में मेंशन है। आई होप ये भी आपके बहुत काम आने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड तक बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक आपके सामने है, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम ना मे बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर मीन हमारा पूरा स्ट्रक्चर, बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर, और बायोस्फीयर के अंदर जितने भी फंक्शंस है ना, वो कौन परफॉर्म करने में मदद करता है? इकोसिस्टम। क्लियर? वैसे बायोस्फीयर में बायो का मतलब लाइफ होता है और स्फीयर का मतलब रीजन होता है। स्फीयर का मतलब क्या होता है? रीजन कह सकते हो या एरिया। वो एरिया जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है वहां पर इकोसिस्टम है। कहीं पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है? इकोसिस्टम। इवन कि एक प्लांट की स्टेम है, स्टेम के ऊपर आपने डेड सेल देखे होंगे ना, ऐसे वो बड़े बड़े से डेड सेल से खुरदरे से उनकी बार्क सी रहती है, तो उसके अंदर भी एक इकोसिस्टम मिलेगा आपको। ठीक है? एक छोटी सी पोंड के अंदर भी आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा। ठीक है? तो वो इकोसिस्टम है। ठीक है? पढ़ते हैं इसको पूरा। तो कह रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। सिंपल बात में कहूं ना, ठीक है, रिलेशन, इसकी बात करें, रिलेशन ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड देयर इन्वायरमेंट। इन तीनों चीजों के बीच में, मतलब जिंदा और बेजान, और उनका रिश्ता किसके साथ? मतलब उनके माहौल के साथ। ठीक है? फिर से बोलता हूं कि जिंदा चीजों का रिश्ता बेजान चीजों के साथ, बेजान का जानदार के साथ, और इन दोनों का रिश्ता किसके साथ? इनके माहौल के साथ। दिस इज नाउन एज इकोसिस्टम। क्लियर? याद रहेगा। ठीक है? एक साइकिल की तरह ये पूरा पूरा, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। ठीक है? चलिए, तो किसके लिए डिपेंड है? फूड के लिए, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों के लिए। ठीक है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है? इकोसिस्टम ही हमारे पूरे इन्वायरमेंट को चलाने में मदद करता है। इन शॉर्ट, इको का मतलब हो गया इन्वायरमेंट, और सिस्टम का मतलब तो सिस्टम ही रहेगा। वो सिस्टम जो इन्वायरमेंट को चलाने में मदद करे, दिस इज नाउन एज इकोसिस्टम। इन शॉर्ट, लेमन लैंग्वेज में याद रहेगा। एक और बात, किसने दिया था इसको? टेंसले। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? ये जो एग्जाम हो ना स्टॉक का, उसमें भी देख सकते हो, वहां पर भी मतलब सीधा सीधा नाम पूछा था कि ये इकोसिस्टम कौन सी वर्ड से आया, ये पूछ सकता है। ठीक है? उसके साथ में ये पूछ सकता है कि किसने दिया था। ऐसे क्वेश्चन ना जेकेएसएस भी अपने एग्जाम में ज़्यादातर पूछती है। ठीक है? सबको पता है कि इकोसिस्टम सबको याद होगा, मगर ये चीज़ें भूल जाती हैं। और कब दिया था? 1935। ये भी याद रख लेना। टेंसले ने इस टर्म को दिया था। इकोसिस्टम ना हमारे पास क्लासीफाई होते हैं, उसकी टाइप्स जो अलग अलग हमारे पास दी जाती हैं। पहली है नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल कुदरती, जिसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है? वो नेचुरल कंडीशन से बना होगा, इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, इंसान का होना भी नहीं चाहिए, और वो खुद ब खुद नेचर का ही मेजर इंटरफेरेंस होगा उसमें। ये भी दो तरह के होते हैं जाके, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो लैंड वाले होंगे, जमीन वाले। एक्वेटिक जो वाटर बॉडीज वाले होंगे। कौन से होंगे? वाटर वाले। मतलब वो इकोसिस्टम जो लैंड में पाया जाता है वो आ जाएगा आपके पास टेरेस्ट्रियल, और जो पानी में पाया जाएगा वो एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, और डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है? एक्वेटिक में स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर, लेक, पॉन्ड और डिचेस। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का दूसरा नाम मैन मेड कह सकते हो। जिस इकोसिस्टम को किसने बनाया हो? इंसान ने बनाया हो। ऐसे इकोसिस्टम को मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है? कोई डाउट? एग्जाम्पल में क्रॉप लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, फील्ड, हॉर्टिकल्चर, ये सारी आ जाएंगी। इवन की स्मॉल पार्क। ठीक है? चलेगा आगे। कंपोनेंट की बात करूं, ठीक है, ये तो काइंड्स थी। कंपोनेंट के हिसाब से ये दो तरह का हो गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और सॉरी काइंड के हिसाब से। कंपोनेंट के हिसाब से भी ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। क्लियर? बायोटिक एंड एबायोटिक। याद रहेगा, बायोटिक सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसमें सारी की सारी जानदार चीजें पाई जाती है, उसे बायोटिक
कंपोनेंट या बायोटिक इकोसिस्टम कहते हैं, और एबायोटिक जिसमें सारी की सारी बेजान चीज़ें पाई जाएंगी जिनमें कोई जान ना हो। क्लियर? जैसे हमारा इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, ये सारा। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट की बात करूं, दिस इंक्लूड द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। जो लिविंग होंगे सारे के सारे वो इसमें पाए जाएंगे, और ना ये खुराक अपनी लेते हैं, ऑर्गेनिज्म अकरिंग इन इकोसिस्टम, उसके मुताबिक खुराक लेने के मुताबिक ये डिवाइड हो जाते हैं 3 मेजर टाइप में, जो पहले पढ़ चुके हो न्यूट्रिशन वाले में, वही बायोटिक, एबायोटिक, मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है। और इसको थोड़ा यहां पर अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पहले आगे प्रोड्यूसर मैंने वहां बताया था, इनको ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक करने वाले को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, न्यूट्रिशन प्रोसेस है, और करने वाले ऑटोट्रॉप्स हुए, और प्रोड्यूसर भी कहते हैं क्योंकि ये सेल्फ मेड होते हैं, सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एग्जांपल में साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया लिखा है यहाँ पर, आप फोटोसिंथेटिक प्लांट कहेंगे। ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्लांट आ जाते हैं हमारे पास, मतलब प्लांट अपनी खुराक बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये कीमोसिंथेसिस से करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। क्लियर? चलिए, कंज्यूमर, ये वर्ड भी सुना था, कंज्यूमर को डिपेंडेंट भी कहते हैं, और ना डिपेंडेंट के साथ साथ में इसको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, और जो प्रोसेस है उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है ना, तो मैंने एक वीडियो पहले से डाल के रखी है न्यूट्रिशन के ऊपर, आप वो देख सकते हो, वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप वो देखिए, उसके बाद ये देखिए, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपका टॉपिक। ठीक है। तो कह रहा है कि डिपेंडेंट होते हैं जो अपनी खुराक बनाते नहीं है, दूसरों की खुराक बनी हुई खाते हैं, खुराक के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको कंज्यूमर डिपेंडेंट या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, और प्रोसेस को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। आगे जाके ना 4 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। तो पहली टाइप है प्राइमरी घास खाने वाले लगा लो आप, हर्बीवोरस, जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, गोट, रैट, रैबिट, छोटे वाले। ठीक है। उनको जो खाते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, जो उनको खाएंगे उनको टेरिशरी या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर कहते हैं, और जो उनको खाते हैं उनको क्वार्टनरी या फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर कहते हैं। फोर्थ ऑर्डर में आ जाएंगे लायन और टाइगर, थर्ड ऑर्डर में आ जाएंगे वोल्फ, जो ईट करती हैं फॉक्सिस को, और सेकंड में आ जाती हैं कैट, फॉक्स, प्रेडेटर बर्ड्स, जो इनको खाती हैं। ठीक है। मतलब इनको सेकंड वाले खाएंगे, प्राइमरी को सेकेंडरी खाएंगे, सेकेंडरी को टेरिशरी को क्वार्टरी खाएंगे। जिनको कोई नहीं खाता उनको कौन खाता है, डिकम्पोजर। कौन खाते हैं, डिकम्पोजर। और इसी वजह से डिकम्पोजर को क्लीनर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीनर, क्योंकि ये माहौल को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा माहौल गंदा रहे और जितना कचरा वही पड़ा रहे, तो ये उसको खा पी के ख़त्म कर देते हैं। जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ये उसी को खा पी के ख़त्म कर देते हैं। और खाते किसको हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन से वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। क्या होता है जो डिग्रेड हो सकता है, जिसको कीड़े मकोड़े खा पी के ख़त्म कर जाएं। ठीक है। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनको ये खा पी के नहीं खत्म कर सकते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, एक्सेट्रा। चलिए, क्लियर हुई बात मेरी। एग्जाम्पल में कुछ बैक्टीरिया और फंगी भी इसी में आती हैं, उल्ली जिसे कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर की बात करूं, इंपॉर्टेंस तो बता चुका हूं, एक वर्ड से क्लीनर याद रखें। क्लीनर का मतलब साफ करते हैं। भाई साहब, ये सब चीज़ें साफ करके गंदगी को मिटाकर हमारी मदद करते हैं, और ज़मीन में फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। फर्टिलिटी बढ़ाते क्यों, जैसे कोई जानवर मरा था तो उसे खाएंगे, खा पी के ख़त्म करेंगे, तो पीछे वहाँ जगह ब्लैक सी हो जाती है। वो ब्लैक सब्सटेंस ह्यूमस होता है, जो ज़मीन को फर्टाइल बनाता है, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, ताकि वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर है, वो ज़्यादा अच्छे से हो। फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल वहाँ पे कम ही किया जाएगा। अगला टॉपिक आपका था फूड चेन, जो सीधा सीधा मेंशन हुआ था। तो फूड चेन ना ज़्यादा कुछ नहीं है भाई साहब, फूड चेन ही है और कुछ नहीं है। चेन का मतलब होता है कड़ी जो जुड़ी हो। जैसे कि एक ग्रास था, ग्रास को खाया काऊ ने। ठीक है। काऊ को खा लिया किसने, लाइन। सिंपल से वर्ड में बता रहा हूँ। तो दिस इज नाउन एज फूड चेन, मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को, ठीक है, दूसरा तीसरे के द्वारा खाया जाए। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के द्वारा, दूसरा तीसरे के द्वारा खाया जाए। ठीक है। और एनर्जी ट्रांसफर हो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, उसे फूड चेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे,
फूड चेन कहते हैं। समझ गए? फूड चेन ऑलवेज स्ट्रेट होती है। किस तरह की होती है? स्ट्रेट होती है, याद रखना। ठीक है, इसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। कैसे हुआ? सन ने एनर्जी दी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का थोड़ा समझा देता हूं मैं। सन ने एनर्जी किसको दी? प्लांट्स को। प्लांट में ग्रास आया, उसको खा दिया गोट ने। गोट को खा दिया किसने? मान लो वोल्फ ने। ठीक है, वोल्फ को खा लिया किसने? टाइगर ने। ठीक है, टाइगर को किसने खा लिया? लायन ने। ठीक है, इस तरह से फूड चेन चलती है। अब सूरज की एनर्जी प्लांट में गई, प्लांट से कहाँ गई? गोट में, गोट से कहाँ गई? वोल्फ में, वोल्फ में, वोल्फ से टाइगर, टाइगर से लाइन, लाइन से डिकम्पोजर। दिस इज नाउन एज ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा? चलेगा? चलो, तो फूड चेन की अगर बात करूं, उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक से दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छह में एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से डिकम्पोजर में, और लगातार एक के द्वारा दूसरा रिपीटेड ईटिंग होता जाएगा, बिंग ईटिंग होता जाएगा, और इसे फूड चेन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर बात की जाए ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी खुराक खुद। किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस। ये प्रोड्यूस करते हैं, देन ईटन बाई, इसको प्लांट ईटर खा जाएगा। कौन खा गया? हर्बीवोरस, गोट। इन टर्न कह रहा है इसको कौन खा जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर खा जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, उसको कौन खा गया? सेकेंडरी कार्निवोरस खा गया। उसको कौन खा गया? टेरिशरी कार्निवोरस खा गया। उसको कौन खा गया? क्वाटरनरी कार्निवोरस खा गया। दिस इज नोन एज फूड चेन। ठीक है, नीचे एक फूड चेन की एग्जांपल फिर से दी है, देख सकते हो। प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर, इसको सेकेंडरी, इसको टेरिशरी, टेरिशरी को क्वाटरनरी, एंड लगातार इसी तरह से ये प्रोसेस आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी एक एग्जांपल दी है जो मैंने लिखी थी, पूरी की पूरी मैंने आपको समझाई है, आप खुद देख सकते हैं इसको। आगे एक फूड चेन और दी है। वेजिटेशन को ग्रास होपर, इसको शिरू ने खा लिया, इसको हॉक ने खा लिया। वेजिटेशन को रैबिट, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को वॉफ, वॉफ को टाइगर खा गया। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करेंगे किसकी? फूड चेन। फूड चेन इन अ एक्वेटिक प्लांट स्टार्ट होती हो जी, वो उसकी बात करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट होते हैं, उनको जू प्लैंक्टन ने खाया, उनको स्मॉल क्रिस्टलिन खाया, उसको प्रेडेटर ने खा दिया, उसको स्मॉल फिश ने खा दिया, उसको लार्ज ने, उसे क्रोकोडाइल ने खा दिया। ये एक और होगी फूड चेन की पहली इंपॉर्टेंस। ये हमेशा स्टेट होती हैं, स्टेट चलती हैं, मतलब एक लाइन में सीधे सीधे आपके सामने दिख रही हैं, हमेशा एक लाइन में स्टेट चलेंगी। ठीक है, उसके बाद इन अ फूड चेन ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हो जाएगी। मतलब सन की एनर्जी प्लांट में गई, प्लांट की एनर्जी गोट में गई, तो ये नहीं ना होगा गोट वापस, गोट की एनर्जी प्लांट में और प्लांट की एनर्जी सन में चली जाएगी। तो मतलब एनर्जी जाती है, वापस नहीं आती है। ठीक है, याद रखें। क्लियर? ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी समझ गए। चलिए, मतलब सन से एनर्जी आगे जाती जाएगी, सब्सिक्वेंटली पीछे नहीं आएगी। यूजली 4 से, ज़्यादातर ना जो टॉपिक लेवल होते हैं वो 4 से 5 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, कुछ में ज़्यादा भी हो जाते हैं। व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? ट्रॉपिक लेवल यही तो मैंने समझाया अभी। जैसे अभी ग्रीन प्लांट, ठीक है, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आ गया, उसको खाने वाले सेकंड ट्रॉपिक लेवल आ गए, उसको खाने वाले थर्ड ट्रॉपिक लेवल आ गए, उसको खाने वाले फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आ गए। समझ गए? ज़्यादा आपके टॉपिक मेंशन नहीं है वहाँ पर, फिर भी समझ लिया, बड़ी बात है। चलिए, फूड वेब क्या होता है? फूड वेब ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, फूड चेन ही है। मगर जब बहुत सारी फूड चेन, मतलब जैसे ग्रास को रैट भी खा सकता है, गोट खा सकती है, गोट खा सकती है, उसके बाद डियर खा सकता है। ठीक है, डियर को वोल्फ ने खा लिया, ठीक है, वोल्फ ने खा लिया, गोट को भी वोल्फ ने खा लिया, रैट को कैट ने खा लिया, कैट को फिर वोल्फ ने खा लिया, वोल्फ को टाइगर ने खा लिया। तो मतलब इस तरह से एक पूरे का पूरा जाल सा बना होगा, इस जाल को वेब कहते हैं। और फूड चेन ही तो चल रही थी, तो नाम पड़ा फूड वेब, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फूड वेब में भी एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होगी, बट ठीक है, मगर वो कभी स्ट्रेट नहीं होगा, वो ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखेगा, इधर उधर दिखेगा, मतलब जाल की तरह पूरा दिखेगा। एक जैसे नेट होता है ना, नेट पूरा का पूरा उस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें इधर उधर आपको डायरेक्शन दाती हुई दिखेगी, इस वजह से नाम वेब पड़ गया। बाकी पूरा सेम है, कोई नई बात नहीं है, पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप भी। कह रहे फूड चेन इन अ नेचुरल कंडीशन नेवर ऑपरेट इन आइसोलेटेड सीक्वेंस, कोई एक सीक्वेंस नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारी इंटरकनेक्टेड
कनेक्टेड सीक्वेंस होती हैं, ठीक है, और इंटरलॉकिंग पैटर्न में वो आगे जाती हैं और एक फूड वेब बनाती हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यहाँ तक रखते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।